हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आप सब अच्छे होंगे और सब लोग थोड़े से निराश भी होंगे कहीं बच्चे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया। देखो यार, जो सी जी हमने पेपर कंडक्ट किया है ना, पहली बात तो ये है कि वो लोग मेहनत ही नहीं करते हैं। क्योंकि हम तो हर तरीके से तैयार थे। अगर पेपर डिफ़िकल्ट भी आता ना तो हम तो उसमें भी तैयार थे। वो न्यूमेरिकल बेस देता या कैसे भी देता, क्योंकि हमने उस लेवल पे डील कर दिया था। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, पेपर डायरेक्टली उठाया है। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग जगह से जा जाके वहां से उठाया है। वहां से तो हमने भी करवा ही दिया था आपको। लेकिन इन्होंने अपनी ओर से कोई मेहनत नहीं की है कि कोई मेहनत करके हम अपना क्वेश्चंस बना लें। और ये मैं बता रहा हूं, जहां जहां से इन्होंने क्वेश्चंस उठाए ना, जो वहां पे बोले गलत ही आंसर है उसको भी ये सही मानेंगे। और ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन है आपके क्वेश्चंस में। आप देखोगे इंडक्शन मशीन का भी एक क्वेश्चन है, ओके, जहाँ पे वो डायरेक्ट ऑनलाइन वाला स्टार्टर वाला हो गया, ओके। और कल भी मैंने बताया था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्वेश्चन था। तो 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जहां पे इन्होंने जहां से उठाया ना वहां पे वो आंसर था, और वो ये मान लेंगे क्योंकि इन्होंने अपनी ओर से तो मेहनत नहीं की ना। इसमें कर भी क्या सकते हैं। हम तो हर तरीके से तैयार थे ना, डिफिकल्ट आए इजी आए कैसे भी हो, हम पेपर को तो जाने नहीं देते। लेकिन यहां पे एक बात बताइएगा, लास्ट में जो भी हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमारी गलतियों, हमको उस चीज़ को नहीं देखना उसने पेपर कहाँ से उठाया है, क्या किया है, जो भी किया है वो उसकी मर्जी थी भाई। अब उनको मेहनत नहीं करना था वो अलग बात थी, हम तो अपनी मेहनत कर रहे थे। लेकिन अगर इस पेपर में देखोगे तो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि जो बच्चे अक्टूबर में तैयार हो गए थे तैयारी करने के लिए, उसमें से आधे बच्चे तो ऐसे होंगे जो नेगेटिव रूमर्स में फंस गए, पेपर होगा नहीं होगा उसमें फंसे। और जो नहीं फंसे वो लास्ट में अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए। परफेक्टली रिवीजन का तरीका ही मैं बार बार बोल रहा था, बेटा रिवीजन ऐसे करना है, तो वो रिवीजन के तरीकों को ही नहीं समझ पाए। मेरे बार बार वीडियो आ रहे थे जनवरी में फरवरी में, बेटा ऐसे करना है ऐसे करना है, तो रिवीजन की स्ट्रेटजी को ही समझ नहीं पाए। और कहीं बच्चे ऐसे थे जो लास्ट के 1 मंथ में प्रिपरेशन स्टार्ट किया उन्होंने, और जब वो लास्ट के 1 महीने में किया तो सर ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, दुनिया की धारी की जो भी चीज़ें होती हैं वो भी कर लूँ। जबकि मैं बार बार बोल रहा था बेटा ये कर लो बस सफिशियंट है। हमने तो वन शॉट के लिए बोला था, अगर उसको भी अच्छे से कर लोगे और थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसको भी कर लोगे ना। 20 एमसीक्यू सेट कितने इंपॉर्टेंट थे आपको तो पता लग ही गया होगा कि 20 एमसीक्यू सेट जो मैंने करवाए थे उसमें से कितने क्वेश्चन फंसे हैं। भले उसमें से डिफिकल्ट आता तो भी फंसते, क्योंकि भाई इतनी तो औकात नहीं थी उनकी कि वो कैसा भी क्वेश्चन बना ले और अपने कंटेंट से बाहर दे दे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। अब यार देखो, जो भी हुआ सो हुआ। फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ बट फेलियर इज नॉट लाइफ। असफलताएं आती है, और 1 आए 2 आए 5 आए, इन असफलताएं जब भी हमारे शरीर हमारे दिल और दिमाग में जब भी अटैक करती हैं असफलताएं, तो उससे कुछ सीखो कि भगवान ने कुछ हमारे लिए अच्छा सोच रखा होगा। क्या पता मेरे को यहाँ पे असफल इसलिए किया है कि मैं आगे आने वाले एग्जाम्स में मैं अच्छा करूं। तो एक असफलता से आप लोगों को निराश नहीं होना है। एक असफलता आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करती है, और आप अपने आप को लूजर और आप अपने आप को फेलियर नहीं बोल सकते हो उस एक असफलता के कारण कि मैं इस एग्जाम के लायक ही नहीं था। पहली बात तो मैं बताऊं, वो एग्जाम आपके लायक ही नहीं था, क्योंकि वो मेहनती थे ही नहीं, उनको ऐसे ही रिक्रूट करना था। पेपर उठा नहीं तो अगर भाई जेन्युइन तरीके से आप रिक्रूट करो ना यार, जेन्युइन तरीके से करो ना, पेपर बनाओ ना, जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे करो ना। ये आपकी गलती नहीं है, उनकी गलती है। तो एक असफलता से आप लोगों को निराश नहीं होना है। ऐसी बहुत सारी चीजें आएगी, जब भी आप लड़ो तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है आपको। जब भी हम तैयारी करते हैं तो पहले फेलियर के लिए तैयार रहो, उसकी सफलता के बारे में मत सोचो कि यार मैं प्रिपेयर हूं, फेल भी हुआ ना तो मैं प्रिपेयर हूं। यार जब 2 आदमी लड़ेंगे ना तो एक तो हारेगा, तभी एक को जीता हुआ कहा जाएगा, तो एक की तो हार निश्चित है। तो ये चीजें दिमाग में बिठा के रखो। और मैं बोल रहा हूं, जैसे कि मैंने कल भी एक सेशन में बोला था कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आपसे इतना बोलता हूं दोस्त कि तुम मुझे सिर्फ 1 साल का डेडिकेशन दे दो, जैसे मैं बोलता हूं
वैसे कर लो, सफलता है आपके पैरों तले होगी मेरे दोस्त। मैं आपको सफल करा के दे दूंगा, किसी ना किसी जेई और एई के पोस्ट में मैं आपको ला के दे दूंगा। बस मुझे यही आपसे चाहिए और यही आपको करना है, क्योंकि लास्ट में हमने देखा, जैसे हमने लास्ट में जो जोश दिखाया 5 से 7 दिन में, ये जोश कायम रहना चाहिए पूरे साल भर तक। जो हमारे अंदर जोश था, याद है आपको, 10-10 12-12 घंटे पढ़ने का, ये कर लूंगा ये कर लूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि ये नौबत दोबारा आए। हम पूरे साल में इतनी तगड़ी प्रिपरेशंस करें कि लास्ट में हम सिर्फ 5-6 घंटा पढ़े, जो कंटिन्यूटी हम रखते हैं वही रखें, उसी में हमारा काम हो जाए। तो इन चीज़ों से आपको ये पता लग गया कि भाई हमको कंटिन्यूटी मेंटेन रखना पड़ेगा, डेडिकेशन हमको रखना पड़ेगा, तब जाके ही ये पेपर हमसे निकलने वाला है। तो चिंता मत करिएगा, हमारे सेंटर लेवल के बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। आरआरबी का अगस्त में आ जाएगा, और आपके पास जून जुलाई में आपका एसएससी का आ रहा है। अभी 2-5 दिन में आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा एसएससी जेई का, जो कि प्रत्येक साल आता है, सेंटर का है भाई। सीजीबीआरएम तो स्टेट का था, ये सेंटर के हैं, बड़ा एग्जाम है एसएससी जेई, उसमें ऐसा नहीं आता है। और अच्छा, आपको पता है हमारे घंटे में पूरा एसएससी जेई लेवल जो है, प्री का मेन का बहुत अच्छे लेवल पे हम डील करते हैं, यू नो वेरी वेल, जो हमसे पढ़े हैं। तो आपको इन दोनों एग्जाम्स के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाना है, और आगे जो भी एग्जाम आएंगे, जैसे कि यूपीपीसीएल हो गया, ओके, बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, हम किसी ना किसी में तो अपनी जॉब पा लेंगे। बस ये डेडिकेशन बरकरार रखना, 1 साल की बात है, हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं, आज रात को 9 बजे हमारे जितने भी धनुष बैच के बच्चे थे, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे धनुष बैच के बच्चों का लॉस होए, तो सबसे पहला अनाउंसमेंट तो आप लोगों के लिए है कि हमारे जितने भी धनुष बैच के बच्चे थे, आज जो हम डिस्काउंट प्रोवाइड करने वाले सभी बच्चों के लिए, जो भी बोले हमारे धनुष बैच के बच्चे नहीं हो या सभी के लिए, उनके लिए तो डिस्काउंट मिलेगा ही सही रात के 9 बजे यूट्यूब पे, जो कि आज के लिए रहेगा। लेकिन जो धनुष बैच के बच्चे हैं उनको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों का लॉस होए, तो सभी बच्चे तैयार हो जाइएगा, कमर कस लीजिएगा। अब यहां पे भी हम उसी तरीके से तैयारी करेंगे जैसा हमने यहां पे किया था, और वहां पे पेपर नहीं उठाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, वहां पे कॉन्सेप्चुअल चीजें चलती हैं। अच्छे एग्जाम है और इनसे बड़े एग्जाम है, ठीक है। तो आपको इस फेलियर से डरना नहीं है, आगे की ओर बढ़ना है मेरे भाई। पास्ट को नहीं सोचना, ना ही फ्यूचर को सोचना है, प्रेजेंट को सोचना है। लाइफ छोटी सी है, लाइफ को अच्छे से जीना है। ऐसा नहीं कि भाई हम डिमोटिवेट होके पड़े हुए हैं घरों में, ठीक है, ऐसा नहीं मेरे दोस्त, आती है चीजें, ठीक है। तो आज रात को मिलिएगा 9 बजे, आरजी सर और हम आते हैं, और आपको एक हमारे धनुष बेच वालों को तो अच्छा डिस्काउंट देंगे हम, है ना। ऐसे भी हम अफोर्डेबल प्राइस में देते हैं, लेकिन फिर भी, और फिर आपको जो टेलीग्राम चैनल दिया जाएगा, उसमें हम आपको टास्क अलॉटमेंट दिए जाएंगे, और वो टाइम टू टाइम आपको कंप्लीट करना है, ओके। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।